हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साबिर क्लासेस में। तो प्यारे बच्चे, अभी के जरूरत आने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 10वीं के हैं और क्वार्टरली एग्जामिनेशन देने जा रहे जुलाई का कक्षा 10वीं के 13 मासिक परीक्षा का 1 जुलाई को जो आप लोगों का नॉन हिंदी का एग्जाम होने वाला है 106 सेट कोड है, उसी का प्यारे बच्चे इस वीडियो में पहले आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उसके बाद इसी वीडियो में सब्जेक्टिव, साथ में जो है ना PDF भी जो है ना डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। प्यारे बच्चे देखिए, आप लोगों को पता है कि 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 80 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। वीडियो को पूरा देख के जाइएगा लास्ट तक। 1 से लेकर 70 ऑब्जेक्टिव पूछे आएंगे, 40 बनाना है। वीडियो पे जितने भी स्टूडेंट नया आ रहा है सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर जरूर से कर लीजिएगा। पाठ्य पुस्तक के शंकर शैलेंद्र द्वारा रचित कविता का क्या नाम है? इसका बी नंबर यानी कि तू जिंदा है तो। बाल मनोविज्ञान पर आधारित प्रेमचंद्र की कहानी क्या है? डी नंबर यानी कि ईदगाह हो जाएगा। अगला कि कवि शंकर शैलेंद्र किस जीत में यकीन करने की बात करते हैं? तीसरा नंबर का सीधे आपको तीसरा का आपका ए नंबर लगा लेने की कहता है जिंदगी की जीत में। हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था? 4 नंबर का बी नंबर लगाने की आमिना थी। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जिंदा शब्द के जौ के नीचे जो बिंदु लगा है उसे क्या कहते हैं? 5 नंबर का सीधे 5 का आपका सी नंबर की नुक्ता कहते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं, हामिद के पास कितने पैसे हैं? 6 नंबर का सीधे 6 का आपका सी नंबर लगाने के 3 पैसे हैं, बिल्कुल इसका लगा लेना है। देखिए, आपका कविता को पढ़ने के बाद पता चलता है कि बाधाएं व्यक्ति को निखारने का काम करती है। 7 नंबर का सीधे 7 का आपका बी नंबर की कर्मवीर काम करती है। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं का उपयुक्त भावार्थ क्या है? 8 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? आपका व्यर्थ में समय नहीं गुजारती है। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ की विधा क्या है? 9 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 9 का आपका डी नंबर की रेखा चित्र। देखिए, आपका बाल गोविंद भगत साहब किससे मानते हैं? 10 नंबर का सीधे 10 का आपका ए नंबर लगाने की कबीर को मानते हैं, बिल्कुल। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका बाल गोविंद भगत क्या थे? तो ये 11 नंबर का सीधे 11 का आपका बी नंबर यानी कि गृहस्थ थे। देखिए, हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ की विधा है। 12 नंबर का सीधे 12 का आपका ए नंबर लगाने की यात्रा वृतांत हो जाएगा। पठित पाठ के आधार पर बताइए कि स्वर्ग का एक टुकड़ा किसे कहा गया है? 13 नंबर का सीधे 13 का सी नंबर लगा लेना, यानी कि चतरा को। रांची से हुंडरू की दूरी कितनी है? 14 नंबर का सीधे 14 का आपका बी नंबर यानी कि 27 मील हो जाएगा। कहता किस कवि की कविता को गागर में सागर कहा जाता है? तो 15 नंबर का सीधे 15 का आपका बी नंबर यानी कि बिहारी लाल हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, दृश्य आदि का इस प्रकार वर्णन किया जाए कि पाठक में मन पर उसका हूबहू चित्र बन जाए, उसे क्या कहते हैं? 16 नंबर का सीधे 16 का आपका सीन उनकी रेखा चित्र कहते हैं। कहता है निम्नलिखित शब्द में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 17 नंबर का सीधे 17 का आपका सी नंबर लगा लेने की जगह इंतजार हो जाएगा। 18 की जलजले का अर्थ क्या है? जलजले का अर्थ पूछा गया है। 18 नंबर का सीधे 18 का आपका डी नंबर की भूकंप। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है रमज़ान के कितने रोज़ों के बाद ईद आती है? 19 नंबर का सीधे 19 का आपका बी नंबर यानी कि 30 रोजे के बाद आती है। पठित पाठ के आधार पर बतलाइए कि किनकी जेबों में कुबेर का धन भरा है? 20 नंबर का सीधे 20 का सीन उनके लड़कों की। हामिद के पिता का नाम बाप गत वर्ष कैसे मरा? 21 नंबर का सीधे 21 का आपका बी नंबर के हैजे से मरा था। देखिए, आपका गांव से ईदगाह की दूरी कितनी है? 22 नंबर का सीधे 22 का आपका ए नंबर के 3 कोस दूर हो जाएगा। महमूद क्या खरीदता है? ईदगाह शीर्षक कहानी के आधार पर उत्तर दें। 23 नंबर का 23 का डी नंबर लगाने की चिमटा हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है ईदगाह शीर्षक कहानी में बच्चों के बीच सभी खिलौने का बादशाह किसे कहा जाता है? 24 नंबर का सी नंबर लगाने की चिमटा को कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है काम कितना ही कठिन हो किंतु कौन उकताते नहीं? तो बिल्कुल इसका 25 नंबर का 25 का बी नंबर यानी कि कर्मवीर निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं। तो 26 नंबर का सी नंबर यानी कि उज्ज्वल हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या होता है कपूत विपरीत शब्द क्या है? कपूत का बिल्कुल 27 नंबर का सीधे 27 का आपका हो जाएगा सपूत हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है राम वृक्ष बेनापुरी के अनुसार किस महीना में कहता समूचा गांव खेतों में उतर पड़ता था? 28 नंबर का सीधे 28 का आपका ए नंबर यानी कि चैत में उतर पड़ता था, ए नंबर लगा लेना है। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर 29 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 29 का आपको बी नंबर लगा लेने की राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा।
अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाल गोविंद भगत की पढ़ती प्रभातियाँ किस महीने से क्या था शुरू होकर जाती है? बिल्कुल 30 नंबर का सीधे 30 का आपका डी नंबर लगा लेना, यानी कि कार्तिक से। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष लेखकों को कब देखने को मिला? बिल्कुल 31 नंबर का सीधे आपका ए नंबर, यानी कि जब बेटा मरा था। बिल्कुल इसका ए नंबर लगा लेना है। बाल गोविंद भगत गंगा स्नान करने के लिए कितने कोस पैदल जाते थे? बिल्कुल 32 नंबर का सीधे 32 का आपका सी नंबर लगाने की 40 कोस पैदल जाते थे। अगले नंबर क्वेश्चन आता है, किस उद्देश्य से बाल गोविंद भगत गंगा स्नान करने जाते थे? 33 नंबर का सीधे 33 का आपका हो जाएगा ए नंबर लगाने की, आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका ए नंबर हो जाएगा। लेखक कामता प्रसाद सिंह काम के अनुसार कितने फुट का जल प्रपात निराला है? बिल्कुल इसका आप 34 नंबर का 34 का आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 243 फुट हो जाएगा। देखिए आपका हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक पाठ के थर्मामीटर का एक पतला पाड़ा सा किसे कहा गया है? 35 नंबर का सीधे 35 का सी नंबर के पहाड़ों के बीच का एक पतली हो जाएगा। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? 36 नंबर का सी नंबर लाने के 4। देखिए नीर का पर्यायवाची क्या है? 37 नंबर का आपका बी नंबर यानी कि पानी। 38 नंबर की वीरता का खरी बोली रूप क्या है? 38 नंबर का सीधे 38 का सी नंबर की व्यर्थ हो जाएगा। 39 नंबर की गंगा हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो नदी पहाड़ कौन सी संज्ञा है? 39 नंबर का सीधे आपका ए नंबर यानी कि जातिवाचक हो जाएगा। माता पिता के बीच के जिस चिन्ह का प्रयोग हुआ है उसे क्या कहते हैं? 40 नंबर का सीधे 40 का आपका डी नंबर यानी कि योजक चिन्ह कहते हैं। देखिए आंखों का तारा का मतलब क्या है? मतलब अत्यंत प्रिय। देखिए 70 ऑब्जेक्टिव पूछाएंगे, 70 में से 40 बनाना है, लेकिन इससे पहले जो ऑब्जेक्टिव बताया उसमें पूरा का पूरा आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव बताए हैं। आप जाकर के इसको देख पाइएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। और चलिए आपको हम ना इस वीडियो में बताने वाले हैं सब्जेक्टिव भी, तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है उसका आंसर भी बताएंगे आपको। देखिए क्वेश्चन पहले जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है, गद्यांश को पढ़ लेना है। भारत की उन्नति किस पर और क्यों निर्भर करती है? विद्यार्थी को अपने भावी जीवन का निर्माण कैसे करना चाहिए? किस तरह विद्यार्थी राष्ट्र और समाज के लिए भार स्वरूप हैं? भारत का संपूर्ण दायित्व किसके ऊपर और क्यों? गद्यांश एक उचित शीर्षक दीजिए। बिल्कुल दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि एक संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखें। आदर्श विद्यार्थी भूमिका का प्रस्तावना, विद्यार्थी का अर्थ, जिज्ञासु का अनुशासित सदा जीवन, कहता है सुनियोजित दिनचर्या और निष्कर्ष। बिल्कुल इसका देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, भूमिका का प्रस्तावना, मोर की विशेषता, नृत्य आदि, मोर का महत्व, मोर को संक्षिप्त करने की आवश्यकता, निष्कर्ष। कहता वसंत ऋतु क्या? भूमिका का प्रस्तावना, वसंत ऋतु का महत्व, वसंत ऋतु का प्रभाव, निष्कर्ष। जल बचाओ जीवन बचाओ, भूमिका का प्रस्तावना, जल संरक्षण का कहता महत्व, जल संरक्षण के तरीके, जल संरक्षण के लाभ, निष्कर्ष। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है अपने क्षेत्र में पेयजल की समस्या की ओर ध्यान केंद्रित उत्कृष्ट करते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखे। अथवा में क्या कहता है बिहार के लाल क्रिकेट में क्या कर दिया कमाल विषय के दो मित्रों के बीच का संवाद को लिखें। बिल्कुल देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। बिल्कुल इसका ठीक है आपका 20 से 30 शब्दों में। जैसे मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? चिमटा देखकर आमिना के मन में कैसा भाव जगा? कर्मवीर की पहचान क्या है? बाल गोविंद भगत अपने बेटे के मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त करती है? महात्मा गांधी ने सत्य और साधन के बारे में क्या कहा? गोपियों के कृष्ण की मुरली क्यों छिपाई है? स्वर्ण रेखा नदी किन किन जिलों से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बिल्कुल इसका ठीक है ये सारी चीज़ें। और देखिए ये बोला इनकी एक उत्तर दे बिल्कुल 100 शब्दों में। चलिए इसका ना आपको आंसर बताते हैं 2 नंबर का। निबंध विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। वह समय जो व्यक्ति मानसिक नैतिक और कहता है बौद्धिक विकास होते समय सदुपयोग करके कोई विद्यार्थी का कहता है जीवन को उज्ज्वल और सफल बना सकता है। और हर माता पिता और शिक्षक की एक इच्छा होती है कि उनका बच्चा एक आदर्श विद्यार्थी बने। बिल्कुल इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक आदर्श विद्यार्थी वह होता है जो केवल पढ़ाई में अच्छे अंक लाए बल्कि अनुशासन, ईमानदारी, मेहनत और विनम्रता जैसे गुणों को भी परिपूर्ण हो जाते हैं। वह समय पाबंद होते हैं और वह नियमित रूप से पढ़ाई करता है। बिल्कुल वह अपने माता पिता गुरुजनों और कहता बड़ों का आदत करता है। बिल्कुल इसका देखिए सीधे आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन था हमारे क्षेत्र में पानी की कमी और जो पानी उपलब्ध है वह साफ नहीं करता। इस समस्या का समाधान करने के लिए हम आपके विभाग से अनुरोध करते हैं कि हमारे क्षेत्र
में पेयजल की व्यवस्था की जाए। जैसे उम्मीद आप ये समस्या क्या होगा। चौथा नंबर का सीधे लिखना है कि आपको पहला नंबर, हामिद मेला जाने से पहले दादी आमिना से कहता है कि वह कुछ नहीं खरीदेगा और जल्दी लौट आएगा, वह दादी चिंता करता है। दूसरा नंबर कि चिमटा देखकर आमिना का हृदय कहता है ममता से, क्या कहता है आपका, ममता और गर्व से भर गया है, उसे हामिद की समझदारी का त्याग। तीसरा, कर्मवीर वह होता है जो कठिनाइयों से डरता नहीं, सदा अपने कर्तव्यों का पालन करता है और समाज तथा देश की सेवा निस्वार्थ करता है। 5 नंबर का संगत, बाल गोविंद भगत ने बेटे की मृत्यु का ईश्वर अच्छा मानव और क्या कहता है आपका उसके बाद स्वीकार किया, उन्होंने रोया नहीं बल्कि जीवन किया। 5 नंबर का सीधे आप लोगों का लिखना है कि महात्मा गांधी का मानना है कि सत्य, लक्ष्य और साधन मार्ग दोनों शुद्ध होने चाहिए, गलत साधनों का प्राप्त करना बिल्कुल। देखिए 5 नंबर का 1 नंबर का लिखना है कि ये पंक्ति प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध कहानी ईदगाह से ली गई है और हम लेखक ये दर्शाना चाहते हैं कि छोटे से बच्चे हामिद में त्याग, सद्भावना और विवेक की भावना किंतु कितनी गहरी हो, बिल्कुल ये सारी चीज़ें। देखिए अब ऑब्जेक्टिव इससे पहले पूरा का पूरा बताया, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में आपको सब्जेक्टिव भी पूरा का पूरा बताया, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अगर आप PDF अगर डाउनलोड नहीं किया, PDF को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो बताते हैं। PDF को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको अपने फ़ोन के जो है ना गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना और आपको आकर के सर्च करना पड़ेगा sabirclasses.com। उस तरह से लिख करके सिंपली सर्च कर देना है। जैसे लिख करके सर्च कीजिएगा, देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, ऊपर की ओर चलेंगे, यहाँ पे आ जाना है क्लास 10th या फिर क्वार्टरली एग्जाम्स ऑल सब्जेक्ट वाला मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, ऊपर की ओर चलेंगे, आपको यहाँ पे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सारा ज्वाइन कर लेना है। ऊपर की ओर चलेंगे, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा, जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है। जैसे आपको क्या डाउनलोड करना है तो आपको हम बता दें, नॉन हिंदी का डाउनलोड करना, सिंपली डाउनलोड PDF पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए। प्यार विचार से इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।